आज हम किताब द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब से रहस्य समझेंगे। इस कहानी द्वारा रिया एक सफल बिजनेसवुमन थी, लेकिन एक दिन धोखाधड़ी ने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसके सपने और मेहनत सब कुछ बिखर गया था। वह खुद को बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगी थी, जैसे अब जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया हो। लेकिन तभी उसकी मां ने उसे एक उपहार दिया, एक पर्सनल ग्रोथ सेमिनार का टिकट। रिया ने पहले तो इसे नकार दिया, सोचा क्या ये सब काम का होगा, लेकिन फिर अपनी स्थिति को देखकर उसने सोचा क्या मुझे और वर्स महसूस हो सकता है। वह सेमिनार में गई और वहां द स्पेल बाइंडर ने उसे एक नई राह दिखाई। उसने कहा, जीवन में सबसे अंधेरे पल भी नए अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो बदलाव ला सकते हो। रिया ने महसूस किया कि उसने अब तक खुद को मुश्किलों के बीच फंसा हुआ समझा था, लेकिन अब वह समझ गई कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। जीवन में हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, बस हमें उस लाइट को देखना सीखना होता है। रिया ने द स्पेल बाइंडर के सेमिनार में अब एक नया दृष्टिकोण अपनाया। द स्पेल बाइंडर ने कहा, हर इंसान में महान बनने की कैपेसिटी है। तुम में भी वो हीरो है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। रिया ने ध्यान से सुना और उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती हूं? द स्पेल बाइंडर ने कहा, साधारण बनने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम महान बनना चाहते हो तो हर रोज कुछ नया सीखने और सुधारने का कमिटमेंट होना चाहिए। यह केवल मेहनत नहीं, बल्कि अनुशासन, फोकस और कंसिस्टेंसी से आता है। रिया को एहसास हुआ कि सक्सेस के लिए सिर्फ बड़े मौके नहीं, बल्कि छोटे छोटे दिन प्रतिदिन के स्टेप्स जरूरी हैं। वह समझ गई कि अगर उसे अपना जीवन बदलना है तो उसे खुद पर बिलीव करना होगा और अपने डर, बहानों को पार करना होगा। अब रिया जान गई थी कि अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उसे खुद को हर दिन बेटर बनाना होगा। द स्पेल बाइंडर ने उसे यह सिखाया कि हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी होता है जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी की ओर ले जाता है। रिया अभी भी द स्पेल बाइंडर के सेमिनार में थी जब उसकी मुलाकात दो अजीब व्यक्तियों से हुई, एक आर्टिस्ट और एक होमलेस आदमी। आर्टिस्ट द स्पेल बाइंडर की बातों से बहुत प्रभावित था, जबकि होमलेस आदमी ने दावा किया कि वही प्रिंसिपल्स ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। रिया को पहले तो यकीन नहीं हुआ, खासकर जब उस होमलेस आदमी ने अपने पुराने सक्सेस के बारे में और अपनी शानदार वॉच के बारे में बात की। उसने सोचा, यह आदमी होमलेस होकर भी इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसने होमलेस आदमी की बातें ध्यान से सुनी तो कुछ तो था जो दिल को छू गया। वह आदमी कह रहा था, सच्ची सक्सेस सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि इरादे से जीने में है। जब से मैंने द स्पेल बाइंडर के प्रिंसिपल्स अपनाए हैं, मेरी जिंदगी ही बदल गई। रिया को एहसास हुआ कि कभी कभी नॉलेज सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आता है। उसने सोचा, अगर एक होमलेस आदमी इतना कुछ बदल सकता है तो क्या मैं भी अपने लाइफ को बेटर बना सकती हूं? अब रिया द स्पेल बाइंडर के गहरे नॉलेज को समझने लगी थी। सेमिनार में एक दिन द स्पेल बाइंडर ने सभी को चैलेंज दी, ऑर्डिनरी जिंदगी को छोड़ दो। यदि तुम ग्रेट बनना चाहते हो तो तुमको अपने सोचने और जीने का तरीका चेंज करना होगा। सोसाइटी हमें सिखाता है कि एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ट्रू ग्रेटनेस केवल कांस्टेंट एक्सीलेंस की तलाश में है। रिया को यह बात बहुत अंदर तक पहुंची। द स्पेल बाइंडर ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों, एक्सपीरियंसेस और थॉट्स से घेरना होगा जो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करें। यह सुनकर रिया ने समझा कि उसने अब तक खुद को नेगेटिव थॉट्स और ऑर्डिनरी लोगों के बीच घेर रखा था। द स्पेल बाइंडर ने यह भी कहा, वह सक्सेस जो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करती है वह कभी ट्रू नहीं होती। रियल हैप्पीनेस और सक्सेस इंटरनल सेटिस्फैक्शन से आती है। रिया ने डिसाइड किया कि अब वह अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएगी। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि अब से वह हर दिन कुछ बेटर करेगी और एवरेज से बाहर निकलकर हाई लेवल की लाइफ जिएगी। बेघर आदमी जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था, अब रिया और कलाकार को अपने सुबह के रूटीन के बारे में बताने वाला था। उसने कहा, अगर तुम सुबह की पहली घंटी को अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लो तो तुम अपनी सक्सेस और ग्रेटनेस के दरवाजे खोल सकोगे। बेघर आदमी ने बताया कि सुबह जल्दी उठने और एक निर्धारित रूटीन फॉलो करने से उसने न सिर्फ अपना एम्पायर बनाया, बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी पाई। उसने कहा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकाल सकें, जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं।
रिया और कलाकार को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वे फिर भी हेजिटेट कर रहे थे। फिर बेघर आदमी ने कहा, तुम्हें चेंज का सामना करना होगा, लेकिन ट्रस्ट रखो, यदि तुम यह रूटीन अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस चैप्टर ने यह सिखाया कि सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग रूटीन बेहद जरूरी है। अपनी मॉर्निंग को सही डायरेक्शन देने से पूरे दिन की सक्सेस तय हो जाती है। बेघर आदमी अब रिया और कलाकार को एक नई डायरेक्शन दिखा रहा था। उसने उन्हें बताया, ग्रेटनेस केवल हार्डवर्क करने से नहीं मिलती, बल्कि इसे पाने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना, फोकस बनाए रखना और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। बेघर आदमी ने पीक प्रोडक्टिविटी, वर्ट्यूसिटी और एंडेफिटेबिलिटी के बारे में बताया। उसने कहा, यह क्वालिटीज सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, लगातार लर्निंग और फिजिकल हेल्थ से आते हैं। वह हर दिन की हैबिट्स को अपने बड़े गोल्स के साथ जोड़ने की बात कर रहा था। उसने विक्ट्री हॉर का प्रिंसिपल समझाया, जो सुबह 5 बजे उठकर खुद को टाइम देने का एक तरीका था। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन। यह पहला आवर ही सक्सेस की है। सक्सेस का मतलब केवल फेलियर्स से बचना नहीं है, बल्कि उन फेलियर्स से उठकर आगे बढ़ना है, बेघर आदमी ने कहा। रिया और कलाकार को अब एहसास हो चुका था कि यह रूटीन उनके वर्क, क्रिएटिविटी और लाइफ में रिवॉल्यूशनरी बदलाव लाएगा। बेघर आदमी ने रिया और कलाकार को अपने प्राइवेट स्पेस पर आमंत्रित किया, समुद्र के किनारे एक शांत और सुंदर जगह, जहां उसने अपनी वर्ल्ड क्लास सुबह की रूटीन को डेवलप किया था। यह प्लेस उस मेंटल पीस और सॉलिट्यूड को दर्शाता था जो असल में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। बेघर आदमी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब हम अपने आसपास के नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हैं। उन्होंने कहा, जब आप सोचने, विचार करने और बदलाव के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए स्पेस बनाते हो, तभी रियल चेंज आता है। रिया और कलाकार को महसूस हुआ कि यह नई शुरुआत उन्हें मानसिक शांति और ध्यान दे रही थी। बेघर आदमी ने उन्हें 5 बजे क्लब के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। इस चैप्टर ने यह सिखाया कि सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक पीसफुल एनवायरनमेंट से होती है। इसमें पेशेंस, डेडिकेशन और करेज की जरूरत होती है, क्योंकि रियल चेंज अक्सर अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग होता है। बेघर आदमी अब रिया और कलाकार को 5 AM मेथड के बारे में समझा रहा था, एक ऐसी सुबह की रूटीन जो सक्सेस और पर्सनल मास्टरी बनने का राज है। उसने बताया, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो खुद को और अपनी जिंदगी को बनाते हैं, वे अपनी मॉर्निंग को पर्पस और अटेंशन से शुरू करते हैं। वह विक्ट्री हॉर के प्रिंसिपल को साझा करता है, जिसमें पहले आवर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हर एक पार्ट 20 मिनट्स का होता है। मूव 20 मिनट। सबसे पहले शारीरिक व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा आती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। इससे दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होती है। रिफ्लेक्ट 20 मिनट। इसके बाद मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का टाइम होता है, जिससे मन शांत होता है और दिन की प्लानिंग बनती है। ग्रो 20 मिनट। आखिरी 20 मिनट पर्सनल ग्रोथ के लिए होते हैं, रीडिंग, लर्निंग या ऐसी एक्टिविटीज जो नॉलेज बढ़ाती हैं और हाई परफॉर्मेंस को बढ़ावा देती हैं। इस चैप्टर ने यह सिखाया कि सुबह की यह 60 मिनट की रूटीन न केवल एक अच्छा डे बनाने का रास्ता है, बल्कि यह सक्सेस की फाउंडेशन भी रखती है। द स्पेलबाइंडर ने रिया और कलाकार को ग्रेटनेस को उजागर करने का एक नया तरीका बताया। उसने कहा, ग्रेटनेस सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हार्डवर्क और मास्टरी से आती है। उसने यह भी बताया कि किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए उसे पूरी तरह से समझना और हर दिन इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। द स्पेलबाइंडर ने उन्हें इंस्पायर किया कि वे अपनी हार्डवर्क और सही माइंडसेट के साथ लाइफ में लगातार ग्रोथ करें, ताकि उनकी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस हो सके। द स्पेलबाइंडर ने रिया और कलाकार को इतिहास रचने वालों के 4 फोकसेस बताए। ये 4 जरूरी एरियाज थे जिन पर सक्सेसफुल लोग ध्यान देते हैं। सेल्फ मास्टरी, आत्म अनुशासन और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। क्राफ्ट मास्टरी, अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज में लगातार इंप्रूवमेंट करना। टाइम मास्टरी, टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस करना। रिलेशनशिप मास्टरी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बिल्ड
और नर्चर करना। द स्पेल बाइंडर ने उन्हें इंस्पायर किया कि इन एरियाज पर फोकस करके वे अपनी लाइफ को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ सकते हैं। रिया और कलाकार अब जीवन की चुनौतियों को अलग नजरिए से देख रहे थे। द स्पेल बाइंडर ने उन्हें सिखाया, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली सक्सेस तभी मिलती है जब आप टफ टाइम्स में भी काम रहते हैं। उसने बताया कि 5 बजे सुबह की रूटीन और दैनिक आदतें मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाती हैं। रिया और कलाकार ने अब कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। वे समझ गए कि सक्सेस के लिए परसिवियरेंस, एडेप्टेबिलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, और ये सभी क्वालिटीज 5 बजे सुबह के रूटीन के साथ डेवलप होते हैं। द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को एक नया सिद्धांत बताया, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, जो नई हैबिट्स बनाने का एक चरणबद्ध तरीका था। उसने समझाया कि हैबिट्स 3 फेजेस में बनती हैं। हार्ड फेज, जब हैबिट अनकंफर्टेबल लगती है। मेसी फेज, जब प्रोग्रेस धीमी और अस्त व्यस्त लगती है। और इजी फेज, जब हैबिट अपने आप हो जाती है। रिया और कलाकार ने सीखा कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से उन्होंने पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप की, जो उनके लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मददगार साबित हुई। द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को एक बेहतरीन फॉर्मूला सिखाया, 20-20-20। इस फॉर्मूला में दिन की पहली घंटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। 20 मिनट का शारीरिक व्यायाम, शरीर को सक्रिय करने और ऊर्जा देने के लिए। 20 मिनट की रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन और मेंटल क्लैरिटी के लिए। 20 मिनट की ग्रोथ, पढ़ने, सीखने या किसी अन्य एक्टिविटी में टाइम बिताना। इस फॉर्मूला का उद्देश्य फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को ऑप्टिमाइज करना था। रिया और कलाकार ने यह महसूस किया कि इस रूटीन से उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल हो गया था, और वे अब अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते थे। द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को एक अहम बात समझाई, नींद का महत्व। उसने बताया कि पर्याप्त और हाई क्वालिटी स्लीप से ही फिजिकल और मेंटल रिकवरी और इमोशनल बैलेंस संभव होता है। सक्सेसफुल लोग अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यह फोकस, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग को बेहतर बनाती है। द स्पेल बाइंडर ने कहा, अगर तुम सही स्लीप नहीं लेते तो तुम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच सकते। रिया और कलाकार ने अब अपनी स्लीप हैबिट्स सुधारनी शुरू की, ताकि वे अपने मॉर्निंग रूटीन को और अधिक इफेक्टिव बना सकें। द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को जीवन भर उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस सिखाए। इन स्ट्रेटजीज में कंटिन्यूअस लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, बोल्ड एक्शंस उठाना और रेजिलियंस बढ़ाना शामिल था। उसने समझाया कि इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने से इंसान अपने भीतर जीनियस डेवलप कर सकता है। द स्पेल बाइंडर ने उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस समझाई और अपने सबसे बड़े गोल्स के साथ अलाइनमेंट बनाए रखने का सजेशन दिया, ताकि वे इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में हमेशा सबसे आगे रहें। द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के बारे में बताया। उसने समझाया कि एक साइकिल में डीप फोकस और वर्क की अवधि होती है, जबकि दूसरी साइकिल में रेस्ट और रिकवरी का टाइम होता है। यह बैलेंस परफॉर्मेंस और रेस्ट के बीच लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाए रखने के लिए जरूरी है। द स्पेल बाइंडर ने कहा, अगर तुम अपने बॉडी और माइंड को पर्याप्त रेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। रिया और कलाकार ने अब अपने वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में वृद्धि हुई। अंतिम चैप्टर में द स्पेल बाइंडर ने रिया और कलाकार को उनके हीरो बनने के लिए इंस्पायर किया। उसने कहा, सच्ची सक्सेस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में है। यह ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आता है। द स्पेल बाइंडर ने उन्हें बताया कि अगर वे 5 बजे की मेथड को लगातार अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते रहेंगे तो वे न केवल अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बल्कि दुनिया पर भी एक डीप इंपैक्ट छोड़ेंगे। रिया और कलाकार अब जान गए थे कि वे अपने खुद के हीरो बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहो सिंप्लीफाइड विस्पर्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।